अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। समाज की उन्नति के लिए वैज्ञानिक चेतना का जरूरी। वैज्ञानिक चेतना का विकास बचपन से ही होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक जीवन पद्धति है जो विवेकपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक। भोपाल में 17वीं अखिल भारतीय जन विज्ञान कांग्रेस का आयोजन एक्सटाल कॉलेज में भारत की संकल्पना पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से करीब 500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में साइंस जर्नलिस्ट किशोर चंद्र मणिपुर, कवि, शायर, वैज्ञानिककार गौहर रजा, डी रघुनंदन, प्रोफेसर अनीता रामपाल नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने विज्ञान में भारत का स्वर्ण युग और योगदान तथा विज्ञान की पहली पुस्तक वैशिष्टिका पर चर्चा की। आज भारत के विज्ञान में योगदान को बढ़ा चढ़ाकर गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। सभी वक्ताओं ने समाज की उन्नति के लिए वैज्ञानिक चेतना को जरूरी बताया। वैज्ञानिक चेतना का विकास बचपन से ही होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक जीवन पद्धति है जो विवेकपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरे सत्र में नई शिक्षा नीति और इसके प्रभावों पर चर्चा हुई। देश में जन स्वास्थ्य नीतियों और स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भोपाल में 17वीं अखिल भारतीय जन विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 6 से 9 जून तक एक्सटाल कॉलेज भोपाल में भारत की संकल्पना पर आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से करीब 500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स टू डू R&D, they train you enough to get a good job. बंदा सोचेगा मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आई एम हैप्पी, घर में बैठता हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, R&D करता है और नहीं करता, who is bothered? So long as he earns some money and goes, this is what our entire education policy will be. All our R&D institutions are systematically being shut down one after the other. प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही नहीं कर रहे, और अगर R&D ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करेगा तो कौन करेगा? We will have to rethink our policy across sectors. Otherwise, we are doomed. Next, please. दुनिया बहुत आगे निकल चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे निकल चुका है और इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, हमारे जो लीडर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, वो सीरो साइंस पर बिलीव करने के लिए लोगों को बता रहा है। ये बहुत मतलब डेंजरस पार्ट है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इससे हम सावधान रहना चाहिए। हम सब पढ़े लिखे हुए हैं तो हम एटलीस्ट ये जानें कि साइंस क्या बता रहा है, साइंस हमारे जीवन में क्या बदलाव ला रहा है, ये सोचकर आगे बढ़ो, ना कि कुछ सुपरस्टिशन में बिलीव, अंधविश्वास में विश्वास करके अगर आपकी जीवन जो है वो जी रहा है तो वो गलत है। ये अंधविश्वास का ज़माना नहीं है, ये विज्ञान का ज़माना है। तो विज्ञान को अपनाओ, विज्ञान के साथ साथ चलो और इन सब बातों को हम नहीं विश्वास करने हैं। देखिए, बात ये है कि इस धरती के ऊपर वो चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इंडियन सिविलाइजेशन हो, चाइनीज़ सिविलाइजेशन हो, अरब सिविलाइजेशन हो, या बाद में हमें दिखाई देता है कि यूरोप में साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो ये फोकस शिफ्ट होता रहा है एक जगह से। दुनिया में हमारा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और उस कंट्रीब्यूशन को हम नेगेट नहीं कर सकते। आर्यभट्ट तक आते आते और फिर उसके बाद ब्रह्म ही रहा है और उसके बाद और साइंटिस्ट हैं, हमने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मैथमेटिक्स में किया है, एस्ट्रोनॉमी में किया है, हमने टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ किया है। और जब भारत में अंग्रेज़ आए तब तक हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन चलता रहा है। तभी हम उनके आने से पहले दुनिया की 1/4 दौलत पैदा कर रहे थे। उनके जाने के बाद हम 0.1% पे आ गए। उन्होंने इस तरह से हमको चूज़ किया। ये इतिहास है, बहुत छोटे संक्षिप्त इतिहास है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हम क्लेम करने लगे कि हमारे यहाँ विमान था, हमने पहले ही गुरुत्वाकर्षण निकाल लिया था, पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले ही निकाल ली थी, हमारे यहाँ रॉकेट था, हमारे यहाँ सर्जरी होती थी, हमारे यहाँ स्टेम सेल होता था। ये है बकवास। और इसमें देश की इज्जत, हमारे इतिहास की इज्जत, हमारे यहाँ इतिहास करने वालों की इज्जत और हमारे साइंटिस्ट की, आज के साइंटिस्ट की इज्जत रहती है।
क्योंकि जो कुछ हम क्लेम कर रहे हैं उसके साथ अगर हम भूसा मिला देते हैं, उस भूसे के साथ मिट्टी और मिला देते हैं, तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। यही वजह है कि हमें बहुत सोच समझ कर स्टेटमेंट देना चाहिए। जो एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें हम पुराना पढ़ाने जा रहे हैं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई है कि पुरानी चीज़ें खोद के निकालो, गोबर में क्या होता है निकालो, गाय के मूत्र में क्या होता है निकालो। अरे भाई, ये पता है हमको। हमारे देश में केमिस्ट्री का एक लंबा ट्रेडिशन है, पुरातत्व काल से लेकर के केमिस्ट्री पीसी रे के ज़माने से शुरू होकर के मॉडर्न आज हम कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ये क्यों कह रहे हो कि गौमूत्र में कुछ मिल जाएगा नया? बेकार की बात है। इससे हमारे देश की इज्जत घटती है, हमारे साइंटिस्ट की इज्जत घटती है। तो उसके पहली बार दुनिया में कॉजालिटी का ही है कि अगर कुछ होना है तो उसकी कुछ वजह होनी चाहिए, उसका कुछ कारण होना चाहिए। ये पहली बार इस किताब में आता है कि अगर कुछ हुआ है तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। भगवान अच्छे कुछ नहीं करते हैं, कुछ हुआ है तो उसका कुछ कारण होना है, और कोई कारण है तो उसका नतीजा भी निकलेगा। कॉजालिटी जो कहते हैं, कि जो विज्ञान का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कुछ भी हो तो उसकी कुछ वजह होनी चाहिए, वो पहली बार आपको वैशेषिक का मिलता है। उसके बाद मिलता है द्रव्य और गुणों में क्या क्या होता है वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वैशेषिक का पहली बार वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। और अगर आप इनसे पढ़ के समझ लो तो आपको क्वांटिटेटिव ना सही बात भी करते हैं कई बार। सो दैट वाज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पर अगर आप ये देखिए, और ये तब की बात नहीं है, मतलब 48 में जो पहला हमारा कमीशन आता है राधाकृष्णन कमीशन के नाम से, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके ही वाज द चेयरपर्सन, बाद में जाके प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट। जाकिर हुसैन वाज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। सो प्लीज सी कि हमारी कमीशन को बनाने के लिए भी जो कमिटीज होती थी वो कैसी थी। साहब ऐसे साहब वाज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। अब हम देखते हैं कि कैसी कंपनीज बनती है हमारी पॉलिसीज बनाने की या हमारा एनसीएफ बनाने के लिए। सो वी कम टू दैट। सो आई एम सेइंग दैट कमिटी रिपोर्ट सेड वेरी क्लियरली दैट इन आवर कंट्री probably one of the biggest reasons of poverty is कि हमने the status of the mind है उसको हमने ऊंचा रखा है, status of the hand, knowledge of the hand हमने नीचा करा है, knowledge of the mind को हमने बड़ा status दे दिया है। इससे हमारा education भी विकृत हो गया है, distorted our education, we given some privilege for certain kinds of education, and it is the reason of poverty. So we have to make an education system which breaks this hierarchy. हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? That has been an old question. Next. So यही सवाल है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, right? ये दुनिया कैसे शुरू हुई? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज साबित करना चाह रही हूँ आपको कि किस तरह से हमारे lives, how are our lives connected to the universe, which I'm going to show you is that in which way we have been so well connected to the universe. Next please. So actually, what if, supposing we could not see any stars in our sky, let's assume that we had a cloudy sky, right? जैसे बॉम्बे में आपने देखा, जहाँ में आपने कोई तारे भी नहीं देखे. What if human beings could not see any stars at all, right? We just have just clouds. It is said that then a lot of the progress in science which we have would have not taken place if we had clouds. For example, the simplest thing, day and night, right? That itself is an important thing. I'll come on to it. But how the stars, the presence of the stars itself has changed the way we do science. सन 2020 में जब कोरोना आया था इंडिया में, बाकी पूरे दुनिया में, तो हमारे यहाँ भारत इंडिया में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि बता रहे हैं लोगों को कि गोबर और गौमूत्र से कोरोना का महामारी जो है, कोरोना का बीमारी जो है वो ठीक कर सकता है। तो मैंने ये कमेंट दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, गोबर और गौमूत्र से कोरोना का बीमारी नहीं ख़त्म कर नहीं सकता या इलाज नहीं कर सकता।
सिर्फ ये बताने के लिए मैंने फेसबुक पेज पे लगाया था, मेरे पेज में, तो मणिपुर गवर्नमेंट ने मेरे को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और 2.5 महीने जेल के अंदर रखा, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंदर। क्या ये बोलना कि गोबर और गौमूत्र से कोरोना बीमारी इलाज नहीं कर सकता, ये क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है कि इज दिस अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी? इट वाज रबिश। मैं बहुत मतलब जो अभी सरकार है बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुत बोलता आया हूँ, प्रॉबेबली दैट इज़ द रीज़न, इसीलिए मेरे ऊपर ये सब लगाया गया। वरना गौमूत्र और गाँव की गोबर से कोरोना का इलाज कर सकता है, अगर ये विश्वास करने लगा तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, हम पीछे लौट रहे हैं। तो पीछे मत लौटिएगा, आगे बढ़िएगा विज्ञान के साथ। पीआर खोज के लिए भोपाल से कृष्ण वत्स के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।